हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज शर्मा और आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हाल ही में उत्तराखंड में डिज़ास्टर हुआ है। मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि उस घटना से हमारे परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। वो आज हम देखेंगे कि किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड की स्थापना के रूप में कि देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका प्रारंभिक नाम क्या था और ये किससे अलग हुआ था। तो हम देखना चाहेंगे कि सबसे इसकी स्थापना देखिए 2008 नवंबर 2000 को हुई थी। प्रारंभ में ये उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। तो 8 नवंबर 2000 को इसे अलग कर दिया गया और प्रारंभ में इसका नाम उत्तरांचल था, जिसे 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा इससे आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किससे अलग हुआ था और इसका प्रारंभिक नाम क्या था। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसकी ये सब डिटेल ध्यान रखना। और इसे देखिए दोस्तों, देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत से मंदिर, धार्मिक स्थान हैं। तो यहाँ पे धर्म इसलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन इससे ही बन सकता है। अब बात करते हैं पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड, जैसे कि वहाँ की राजनीति में क्या है, वहाँ की जो फैक्चुअल चीज़ें हम पता होनी चाहिए दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये जो भी परीक्षा लेने वाले होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ के इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं कि उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, किसकी दो राजधानी हैं, है ना, कौन सी समर कैपिटल क्या है, विंटर कैपिटल क्या है। तो वो हम आज में देखेंगे कि कौन कौन सी कैपिटल किसकी क्या है। तो देख लीजिए, उत्तराखंड की पहले एक कैपिटल हुआ करती थी देहरादून, लेकिन अब वर्तमान में दो कैपिटल बना दी गई हैं, दो राजधानी बना दी गई है, विंटर कैपिटल, समर कैपिटल। देखिए, इस सिस्टम को कहा जाता है दोनों दरबार सिस्टम। जी दोस्तों, बिल्कुल याद रखना, दरबार सिस्टम बोलते हैं इसको। देखिए, विंटर कैपिटल क्या होता है कि जब विंटर्स में क्या है कि ऊपर स्नोफॉल होने लगता है तो वो स्थिति इतनी काम करने लायक या वो रहने लायक नहीं होती है। तो सभी कारोबार को, कार्यपालिका, ये सब देहरादून में शिफ्ट हो जाती है नीचे की ओर। ठीक है। और समर कैपिटल में क्या होता है कि धूप में मौसम अच्छा हो जाता है उधर रहने लायक, तो ये गैरसैंण में बन जाती है। ठीक है। तो इसकी दो कैपिटल है, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, अब ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन जो इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत से राज्यों में कि जो इसकी भी हाई कोर्ट होती है, उसकी हाई कोर्ट बेंच जहाँ बैठती है वो उसकी राजधानी में बैठती है। ठीक है। और यही उत्तराखंड के रूप में सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो हमें पता लगेगा कि हम धोखे में क्या करेंगे, भाई देहरादून है या गैरसैंण है, दोनों ऑप्शन होंगे, दोनों, या फिर वहाँ पे लिखा होगा एवी और एक अलग ऑप्शन भी होगा। तो हम सीधा सीधा याद रखना दोस्तों, इसकी कोर्ट बेंच ना देहरादून में बैठती है ना गैरसैंण में बैठती है, इसकी कोर्ट बेंच बैठती है नैनीताल में। बिल्कुल जी, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो नैनीताल, इसका याद रखना कि इसकी कोर्ट नैनीताल में है। और एक क्वेश्चन वर्तमान मुख्यमंत्री से ही बन सकता है, जैसे कि हम जानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और वर्तमान राज्यपाल से ही बन सकता है। तो वर्तमान राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। तो ये वर्तमान की जो वहाँ की राज्यपाल हैं। और विधानमंडल लेजिस्लेचर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी स्टेट में कितनी सीटें हैं। तो राज्य विधानमंडल की जो खुद की सीटें हैं वो 70 सीटें हैं। और पार्लियामेंट, संसद में इसका प्रतिनिधित्व क्या है, तो संसद में, लोकसभा में इसके पास 3 सीटें हैं और राज्यसभा में इसके पास 3 सीटें हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये सिर्फ पर्टिकुलर प्रतियोगी छात्र के लिए है, लेकिन पर्टिकुलर छात्र ऐसे नहीं है कि मैं किसी राज्य के संबंध बना रहा हूँ। इसमें उत्तराखंड के बच्चे भी देखेंगे तो उत्तराखंड में इतनी पर्टिकुलर चीज़ें पूछी जाती हैं और बड़े लेवल पे पूछी जाती हैं, सामान्य रूप पे एक प्रतियोगी छात्र को पता होनी चाहिए। तो देखिए, पॉलिटी में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम आते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। देखिए, ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन सकता है रिवर सिस्टम और ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानोगे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस,
हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शायद इससे तो लास्ट ईयर भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। आईएएस पीसीएस का जो परीक्षा होती है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें बंदरपुच ग्लेशियर के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या क्या रिवर सिस्टम है। तो सबसे इसकी जो फेमस रिवर सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। सबसे फेमस सिस्टम है इसका गंगा रिवर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सी गंगा दिखती हैं। देखते हैं हम कैसे कैसे ये रिवर सिस्टम बनता है। देखिए, जो हमारी गंगा रिवर सिस्टम है ये बद्रीनाथ से स्टार्ट होता है। बद्रीनाथ एक ग्लेशियर है, वहाँ से स्टार्ट होती है अलकनंदा नाम की रिवर। अलकनंदा आती है नीचे आती है, और इसमें बहुत सी ट्रिब्यूटरी मिलती जाती हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना होगा, ये ट्रिब्यूटरी क्या है और ये कहाँ कौन सी जगह पर कौन सी ट्रिब्यूटरी मिली, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बनते हैं। यूपीएससी स्टेट पीसीएससी में तो बनते ही रहते हैं। तो दोस्तों इसे ध्यान रखना। देख लेते हैं, बद्रीनाथ से चलती है अलकनंदा के रूप में। अलकनंदा आती है, पहला मिलता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग मिलती है। तो विष्णुप्रयाग में एक धौली गंगा आके मिलती है। इसकी सब सहायिका नदी है धौली गंगा है, याद रखना। धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। फिर ये दोनों मिलके, तब भी इनका नाम नहीं बदलता, अलकनंदा ही रहता है मेन स्ट्रीम में। तो अलकनंदा आगे चलती है, आगे चलती है, फिर इसकी नंदाकिनी नदी आती है। ठीक है, तो ये मिलती है हमारे नंदप्रयाग में। ठीक है, नंदप्रयाग में ये मिलती है हमारे, तो नंदप्रयाग में ये मिलती है। फिर दोनों ये मिल जाती हैं। फिर तीसरी एक और नदी आती है पिंडार गंगा। ये पिंडार गंगा मिलती है कर्णप्रयाग में। ये कर्णप्रयाग में मिलती है, फिर भी अलकनंदा के नाम से मिलती है। देखिए दोस्तों, ये तीन हमें सारे ट्रिब्यूटरी याद करनी है। यहाँ तक ये अलकनंदा मिलती है। ठीक है, फिर आती है दूसरी तरफ से केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी आती है, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है, और रुद्रप्रयाग के बाद फिर अलकनंदा बन के चलती है। देखिए, अभी ये गंगा नहीं बनी, अभी ये अलकनंदा है। ठीक है, अभी तक अलकनंदा है, अभी ये गंगा नहीं कहलाएगी। फिर आती है गंगोत्री से भागीरथी नदी। गंगोत्री से भागीरथी नदी आती है, ये देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, तब ये गंगा बनती है। जी हाँ दोस्तों, तब ये गंगा बनती है। फिर आगे ऋषिकेश आता है, फिर हरिद्वार, ये गंगा बनी जाती है। और जो हम टिहरी डैम के बारे में सुनते हैं कि टिहरी डैम वगैरह बहुत है, तो ये भागीरथी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, तो इनके उद्गम स्थल देख लेना, बद्रीनाथ है, तो ऊपर से अगर हम बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, एक देखिए यमुनोत्री भी यहीं है। तो यहाँ से यमुना नदी निकलती है, जो आगे इलाहाबाद में जाकर फिर गंगा से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, धौली गंगा, विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी, नंदप्रयाग, पिंडार गंगा, कर्णप्रयाग, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, भागीरथी, देवप्रयाग, फिर वहाँ से गंगा बनती है। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा बनती है। तो ठीक है, ये दोस्त रखना। देवप्रयाग के बाद बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक साइड में ये चित्र दिया है मैंने, ये है नंदा देवी। आगे हम पढ़ेंगे नंदा देवी ग्लेशियर के बारे में। देखिए, यहीं पे वो ग्लेशियर से जो डिजास्टर हुआ है, इस नंदा देवी में आया है। इस नंदा देवी से आगे हम चलेंगे, इसी में डिजास्टर हुआ था, ये जो फ्लडिंग आई थी, ग्लेशियर फ्लडिंग के कारण। तो यहाँ से फिर ये धौली गंगा में मिल गया था, ये वाली जो हमने देखी, ये वाली धौली गंगा में मिल जाता है। फिर ये विष्णुप्रयाग में मिलता है, फिर यहाँ पे आई थी। तो देखिए, जोशीमठ यहाँ पे विष्णुप्रयाग के पास है, तो यहीं पे आया था। और यहाँ से हम यहाँ के 2 एनटीपीसी के जो प्लांट थे वो भी अस्त व्यस्त हो गए हैं बाढ़ के कारण, और बहुत तबाही मचाई है, और बहुत लोगों की घायल भी हो गए, लापता है। तो देखिए, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इससे ये याद रखना जरूर दोस्तों, ये ट्रिब्यूटरी है, कौन सी कहाँ ट्रिब्यूटरी मिल रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे हम देखिए आते हैं, फेमस ग्लेशियर एंड दर्रे। तो हम फेमस ग्लेशियर हम देख चुके हैं, जैसे कि हम पीछे देखा था हमने, जैसे अभी देखा था हमने, ये इन्हीं के नाम मैंने आगे डाले हैं स्पेशल में, जिससे आप गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुच ग्लेशियर। देखिए, ये तो यूपीएससी में भी पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला, कि बंदरपुंछ ग्लेशियर मतलब कि यमुना कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो बंदरपुच यूपीएससी तक में क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है,
और बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था, लेकिन बहुतों ने सही भी किया था। तो बंदरपुच ग्लेशियर है, उसके बाद मिलाम ग्लेशियर है, एक पिंडार ग्लेशियर है। तो दोस्तों ये ग्लेशियर आपको याद करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्रे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत। जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल कोर ऑफ द कोर है, आप इन्हें याद करके जाइए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। मैपिंग पे बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, ये दे हैं दर्रे। दर्रे क्या मतलब कि पहाड़ एक जो कंटिन्यूस होते हैं, उनके बीच में गैप्स बन जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आने जाने का रास्ता बन जाता है, तो उसे दर्रे बोलते हैं कि एक तरफ से हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, डिसकंटिन्यू हो जाता है वहाँ पहाड़। तो ऐसे ही दर्रे हैं वहाँ पे। तो जैसे कि पहला दर्रा है लीपू लेक। देखिए मैंने इसका मैपिंग भी की है, देखिए दोस्तों देख लेना। लीपू लेक ये बहुत इम्पोर्टेंट दर्रा है, और ये हमेशा न्यूज़पेपर में भी बना रहता है कि जो चाइना इस पे विवाद उठाता रहता है, ठीक है। दूसरा है मानाला, और तीसरा है नीति पास। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, याद कर लेना। लीपू लेक, मानाला, मानाला पास, नीति पास। तो और हिम ग्लेशियर हमने पढ़े हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुच ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर। देखिए इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक से दो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, याद करके जाइए अच्छे से, बिल्कुल। अब देखते हैं, देखिए ये तो हमने पॉलिटी देख ली, ज्योग्राफी देख ली। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों नेशनल पार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत। ये तो मैं बोलूँगा कि ये तो एक स्तर की लेवल की चीज़ है, इसमें हर बार क्वेश्चन आता है। देखिए अभी तक तो, देखिए नेशनल पार्क्स कैसे पूछते हैं, यूपीएससी हो या एसएससी, किसी में भी। देखिए जो चीज़, जो जगह किसी कारण सुर्खियों में रही है, तो वहाँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, वहाँ की प्लेसेस इन न्यूज़ पूछते हैं। तो जैसे यहाँ के नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकते हैं, टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछ सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क्स हैं। तो 6 नेशनल पार्क्स हैं, हमें उनके नाम याद होने चाहिए। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, उत्तराखंड में ही है। और यह एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, तो याद रखना। एक ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, पहली बात। दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत, ठीक है। और ये भी एक टाइगर रिजर्व है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, तो ये भी याद रखना। तीसरा है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। देखिए जी हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, अल्पाइन के बारे में पूछा गया था। तो इससे सीधा कलर, जिससे सीधा क्वेश्चन आया, तो ये भी याद रखना, वैली ऑफ फ्लावर। और एक इसके बाद आप याद रखना नंदा देवी नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और जो हाल ही में जो बाढ़ आई है, जो बस्ट हुआ है, उसने नंदा देवी नेशनल पार्क को एक हद तक क्षति पहुंचाई है। तो ये क्वेश्चन आने के तो बिल्कुल चांसेस, इसलिए देखिए दोस्तों मैंने औरों के मुकाबले इसे थोड़ा बढ़ा रखा है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, डिफरेंट इसमें पाई जाती हैं जहाँ, ठीक है। और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ये पार्क भी है और सेंचुरी, वर्ल्ड सेंचुरी है। तो ये 6 नेशनल पार्क है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। देखिए डिजास्टर आया, ठीक है, वो तो और इम्पोर्टेंट बना देती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगले में हम चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, रामसर साइट इन उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इस पर लिख रहा है उत्तराखंड में कोई रामसर स्थल नहीं है। देखिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, कि वो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड की रामसर साइट का नाम बताइए, तो वो 3 क्वेश्चन क्या करेगा, पंजाब के डाल देगा, हिमाचल प्रदेश के डाल देगा। लेकिन आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में कोई रामसर स्थल नहीं है, कोई रामसर साइट नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, वो आपको चुनना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी रामसर साइट नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये बिल्कुल याद रख लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, ये तो आप याद रखना। इसके बाद चलते हैं हम फेमस कल्चरल डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड। तो देखिए फेमस कल्चरल डेस्टिनेशन मैंने वो डाले हैं, ये 3-4 में लोग बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। तो अब बहुत सारे हैं, बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं, मसूरी है, देहरादून है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 2 या 3 ऐसे डाले हैं जिन पे लोग, देखिए पहला है केदारनाथ। तो केदारनाथ हमेशा याद रखना, केदारनाथ है शिवा टेम्पल के लिए, केदारनाथ शिव के मंदिर के लिए फेमस है,
ठीक है। और बद्रीनाथ जो है वो विष्णु के टेम्पल के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। केदारनाथ शिव के टेम्पल के लिए, बद्रीनाथ विष्णु टेम्पल के लिए, ठीक है। और फेमस कल्चरेशन ऋषिकेश और हरिद्वार है। सो ये देखना दोस्तों, ये हमारे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई हैं। एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। 8 नवंबर 2000 को। प्रारंभ में ये उत्तर प्रदेश का भाग था, फिर इसे 2000 में अलग कर दिया गया। प्रारंभ में इसका नाम उत्तरांचल था, फिर इसे उत्तराखंड कर दिया गया 2007 में, और इसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। फिर इसकी पॉलिटी के बारे में हम बात करते हैं। इसकी 2 राजधानी हैं, एक विंटर कैपिटल देहरादून, समर कैपिटल गैरसैंण। इसकी कोर्ट बेंच कहाँ बैठती है, बहुत इंपॉर्टेंट, नैनीताल में बैठती है। और वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और विधानमंडल की सीट कितनी है, अगर राज्य स्तर पर देखें तो 70 सीट हैं, और संसद में इनका राज्य का प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 3 सीटें हैं। उसके बाद हमने ज्योग्राफी की रिवर सिस्टम एंड ग्लेशियर देखा था, और यहाँ पे ये इनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, कहाँ वो बनती है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग में आके वो गंगा बन जाती है, अलकनंदा और भागीरथी। और भागीरथी पे ही, नदी पे ही हमारा टिहरी डैम है। तो ये देखा था हमने गंगा सिस्टम। फिर हमने फेमस ग्लेशियर देखे थे, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुच ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। फिर हमने दर्रे देखे थे, लीपू लेक दर्रे, मानाला पासेस, नीति पासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करके जाना इन्हें। नेशनल पार्क्स देखे थे हमने, 6 नेशनल पार्क्स हैं। इनमें इंपॉर्टेंट नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखा था, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। राजा जी भी ऑल्सो टाइगर रिजर्व भी है, राजा जी भी है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बताई थी कि उत्तराखंड में कोई रामसर स्थल नहीं है। तो हमने उत्तराखंड में कोई रामस्थल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, मैंने इसलिए एक सिंपल स्लाइड में ये रखी है। उसके बाद हमने कल्चरल डेस्टिनेशन देखे थे कि केदारनाथ शिव टेम्पल के लिए हैं और बद्रीनाथ विष्णु टेम्पल के लिए हैं, और ऋषिकेश और हरिद्वार तो हैं ही, कि वो पूछ सकता है दोस्तों। तो ये वीडियो सर सो दोस्तों ये वीडियो सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए है। उत्तराखंड में जो पर्टिकुलर चाहना चाह रहे हैं, जो देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।